told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली। हम लोग बोर्ड स्टेप की क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग टेक्स्ट क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बोर्ड स्टेप ने आपको क्लासेस ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई दी हुई है जिनको आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो बहुत ही आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं टेक्स्ट अलाइन को, जिसमें टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट एंड को आज हम लोग देखेंगे। सिंपल, आपने कॉलम लेना है, इसके बाद टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट सेंटर की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर देनी है और सिंपल आप इसको रन करा के चेक कर लें कि व्हाट इज़ द प्रीव्यू एज वेल, ताकि आप इजीली उस चीज़ को चेक करके इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकें। हम चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। अगर मैं इसको टेक्स्ट एंड कर दूंगी, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल कॉलम 12 लेने के बाद कॉलम लार्ज 12, ठीक है, तो ये कहने का मकसद क्या है कि जब मेरी ओवरऑल प्रीव्यू लार्ज पे दिखाया जाए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में डिस्प्ले हो, लेकिन जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करके हम मोबाइल ऐप के ऊपर देखते हैं मैं इसका साइज़ छोटा करती हूँ तो ये ऑटो, अच्छा मैं इसके आगे लगा देती हूँ, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। सेंटर के अंदर वो आपको सेंटर टेक्स्ट अलाइन दे रहा है, ठीक है, अदरवाइज़ वैसे वो आपको ऑटो लार्ज अलाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करके प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम चेक करने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं इसी प्रॉपर्टी के साथ मैं ये चाह रही हूँ कि LG को सिंपल सेंटर कर दूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि कॉलम 12 जो है वो टेक्स्ट स्टार्ट में रहे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम जो है वो 12 जो है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 12 अगर ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट टेक्स्ट, तो उसका टेक्स्ट स्टार्ट में मतलब राइट लेफ्ट अलाइन रहे, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट की एक प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल डिफ़ॉल्ट के अंदर ये आपको, अगर आप फुल स्क्रीन व्यू पे देखेंगे इसको, तो ये इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, आपको ये लेफ़्ट साइड पर दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये टैग जो है वो लार्ज स्क्रीन पे जब चला जाए, मतलब अगर आप उसको डेस्कटॉप पे डिस्प्ले करते हैं तो डेस्कटॉप पे डिस्प्ले करने के बाद ऑटो लार्ज के साथ ये उसको सेंटर करेगा टेक्स्ट LG और सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही थी पहले, स्क्रीन के ऊपर लार्ज स्क्रीन पे ये सेंटर में डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जैसे आप इसको इंस्पेक्ट करके छोटी स्क्रीन पे देखेंगे तो देखें आप ये राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट एंड अप्लाई करना है तो सेम लाइक दैट मेरा टेक्स्ट जो है वो ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। एंड का मतलब राइट साइड, लाइक दैट। तो ये 3 क्लासेस ऑलरेडी बनी बनाई हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मुझे टेक्स्ट को अपर केस करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, अपर केस कैपिटलाइज लोअर केस, तो सिंपल प्रॉपर्टी है
प्री डिज़ाइन, ये सारा काम आप CSS में जाके भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी बनी हुई है चीज़ें तो CSS में जाके उस कोड को लेंदी करने की नीड नहीं है। आप सिंपल यहीं पर ही इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट अपर केस इम्प्लीमेंट किया है मैंने, और मैं इसको रन करा के चेक करती हूँ, मेरा टेक्स्ट अपर केस हो गया, और एंड से मैं टेक्स्ट को सेंटर में ले आती हूँ लाइक दैट। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अलावा हमारे पास टेक्स्ट फॉन्ट साइजेस आ जाते हैं लाइक दैट। जैसे मैंने आपसे ये पहले भी बात कही थी कि 1.5 RM इक्वल्स टू 16, 1 RM बराबर होता है 16 पिक्सल्स के। जो भी बाकी हैं या 0.8 है तो 0.5 है तो वो बराबर होगा 8 RM के। ठीक है, 8 px के। तो जब आप 16 में 8 px अप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय आप कर देते हैं उसको 2 से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका रेलेवेंट, अच्छा अब यहाँ पर 2.5 RM है। सिंपल, अगर मैं कैलकुलेटर दिखाऊँ आपको साइजेस को पिक्सल्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो अगर मैं 2.5 RM पर आती हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 2 है मतलब 116 है और 116, तो 16 प्लस 16, ठीक है, प्लस 2 32, और 5 जो है वो 8 के बराबर है, इट्स बिकम अ 40 px। तो 2.5 RM जो है वो बराबर है 40 px के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इस तरीके से आप फ़ोन के साइजेस यहाँ पर फिक्स हुए हैं। FS1 सिंपल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक क्लास ऐड करते हैं, FS फॉन्ट साइज 1, ऑटोमेटिकली फ़ोन अपने आप को 40 पर ले लेगा लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो फिर अपने हिसाब से फ़ोन पिक्सल्स के अंदर ऑटो कन्वर्ट करे अपने आप को और ख़ुद ब खुद आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट वेटेड इटैलिक। अब यहाँ पर FW फॉर द फ़ॉन्ट वेट और FST फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लासेस। अब यहाँ पर सिंपल यहीं पर ही आगे मैं फ़ॉन्ट बोल्ड अप्लाई कर देती हूँ क्लास, और यहाँ पर मैं इसको बोल्डर कर देती हूँ। ठीक है, सो मैं इसको रन करा के चेक करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट बोल्डर हो जाएगा लाइक दैट। सो इटैलिक जिस तरह भी करना है, इसी के आगे आप फ़ॉन्ट स्टाइल लगा दें। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल में आपने लिख दिया, हम ले लेते हैं इटैलिक। तो आप प्रॉपर्टी इन दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे लाइक दैट। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, सो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what